ये जो पूरी घटना हुई, इसमें एफआईआर में उपद्रवियों की अश्लील हरकत का खुलासा हुआ। एफआईआर की कॉपी अभी हमने आपको दिखाई। नागपुर के चिटनिस पार्क में सीए रोड की यह घटना बताई जा रही है। दंगाइयों ने महिला पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की और महिला पुलिस कर्मियों के साथ ये छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। महिला पुलिस कर्मचारियों की वर्दी को इन्होंने खींचने की भी कोशिश की है। महिला पुलिस कर्मियों पर अश्लील टिप्पणी और इशारे इनकी तरफ से किए गए और अंधेरे का फायदा उठाकर उपद्रवियों ने छेड़खानी भी की। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। महिला पुलिस कर्मचारी ने वरिष्ठ अधिकारियों से इसकी शिकायत की है और गणेशपेट पुलिस स्टेशन के उपद्रवियों के खिलाफ ये पूरा मामला अब दर्ज किया जा चुका है। इस मामले के तहत अब कार्रवाई इस लिहाज से भी होगी। तो सोचिए, मंशा क्या थी, इरादा क्या था, ये साफ समझ में आ रहा है। हिंसा फैलाना और एक तरह से कोशिश ये करना कि महिला पुलिसकर्मी इनके टारगेट पर थे, उसको लेकर महिला सांसदों ने भी यहाँ गुस्सा जाहिर किया है। बीजेपी और कांग्रेस सांसद दोनों ही गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। सुनिए सर। होनी नहीं चाहिए। मैं इतना ही सबसे कहना चाहूंगी कि कायदा सुव्यवस्था को अबाधित रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। हर महिला का सम्मान करना, क्योंकि महिला को कोई जात धर्म भाषा प्रांत नहीं होता है, तो हर महिला का सम्मान करना, पुलिस कर्मियों का सम्मान करना सबका काम है। कायदा सुव्यवस्था की शांति रखिए। यह बहुत दुर्भाग्यजनक है। सुनकर स्तब्ध हूँ। मैं महिला हूँ और मैं इसकी भर्त्सना करती हूँ। देखिए, पुलिस महिला कर्मचारी हो, अधिकारी हो या फिर नॉन पुलिस कर्मी हो, जो भी हो, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जिन्होंने भी ऐसा किया, जो भी उपद्रवी थे, जिन्होंने महिलाओं के साथ ऐसी बदसलूकी की, पुलिस कर्मी के साथ ऐसी बदसलूकी की, निश्चित तौर पर फडणवीस जी की सरकार उनके विरुद्ध एक्शन लेगी। सोचिए, महिला पुलिसकर्मी इनके निशाने पर थे तो इनके इरादे कैसे थे ये समझ में आ रहा है। इसको लेकर वहां महिलाओं से भी हमने बात की। हमारी सहयोगी मीनाक्षी पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। महिला पुलिसकर्मी के द्वारा ये लिखित में दिया गया है कि उनके साथ भी बदतमीजी की गई थी। हाँ, की गई है। एक्चुअली उनको भी बचाने वाले हमारी में से कोई थे। उनको पैर को लगा, उनको पूरा बैंडेज वगैरह करने में हमारी यहाँ के लड़के उनको हेल्प कर रहे थे। अब मुझे बताइए, उनको ही हमको हेल्प करनी पड़ रही तो हमारी हेल्प कौन करेगा? आज अगर अभी कहीं से हो गया तो हम सेल्फ डिफेंस में तो हमको तो कुछ करना पड़ेगा ना। सिक्योरिटी पर्पस यहाँ, आई थिंक सिक्योरिटी यहाँ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये मेन जगह थी जहाँ सब कुछ हुआ। एंड यही पुलिस वाले नहीं नज़र आते या उनके तरफ से कोई सिक्योरिटी नज़र नहीं आती। हमारी लाइफ एक इससे खतरे में है, क्योंकि अगर आप लोगों को डर लगता है कि एक महिला पुलिसकर्मी के साथ जब इस तरीके से हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर अभी ये लोग यहाँ है इसलिए, अगर ये लोग चले गए अपने जॉब वॉब पे और वो लोग आके एकदम से अटैक कर रहे तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए कौन रहेगा या सपोर्ट करने के लिए कौन रहेगा? तो ये एक पॉइंट है कि सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए यहाँ। तो इन हुड़दंगियों ने, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात नागपुर में मचाया और अब इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए, नाम देख लीजिए। आप नाम देखते जाएंगे, आपको पहचान होती जाएगी किस समुदाय से हैं। ये देखिए, आप नाम पढ़ते जाइए। अलग अलग नादिब खान, इसके अलावा अब्दुल महफूज, शेख हसन, ये पूरी लिस्ट है जिससे पूरा खुलासा हो रहा है। आप नाम पढ़ेंगे, एक एक तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। 500 से 600 मुस्लिम, ये पूरी जो भीड़ थी ये पहुंचती है और हो हंगामा करने लगती है। नामों के साथ आपको दिखा रहे हैं। तो अब एक्शन लेने की तैयारी है। कैसे एक्शन लिया जा रहा है? नागपुर हिंसा मामले में कुल 6 एफआईआर अब तक दर्ज हो चुके हैं। 51 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर हुई। हमने आपको नाम भी दिखाए। 500 से 600 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुल 1250 लोगों को लेकर यह मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार भी इस मामले में कर लिया है। कार्रवाई करते हुए 100 से 150 उपद्रवियों की पहचान की गई है। वहीं बाकी आरोपियों की पहचान की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है 100 से 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की गई है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की 10 टीमें इसके लिए बाकायदा बनाई गई हैं। टीमें लोगों के फोन के वीडियोज इकट्ठा करने में जुटी हुई हैं, जानकारियां जुटा रही हैं, जिसके बाद जल्द से जल्द कार्रवाई की उम्मीद रखी जा रही है। और चलिए जरा अगली तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं, क्योंकि हिंसा भड़की थी। ऐसे में आज फ्लैग मार्च किया गया। ये देखिए, संभाजी नगर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट पर है, क्योंकि बात शुरुआत हुई थी औरंगजेब को लेकर, औरंगजेब की कब्र को लेकर। और ऐसे में जहां पर कब्र है, जिस इलाके में, जिस शहर में, वहां पर फ्लैग मार्च किया गया। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो संवेदनशील इलाके में फ्लैग मार्च किया गया है। संभाजी नगर में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में दिखाई दे रही है, क्योंकि बात शुरू औरंगजेब से हुई थी और पहुंच हिंसा तक गई। और ऐसे में इसको लेकर अब एहतियात बरता जा रहा है, फ्लैग मार्च किया जा रहा है। वहीं आपको बताएं, सीपी नागपुर रविंद्र सिंघल ये कह रहे हैं कि हर चीज की पैनी निगाहों से नजर रखी जा रही है और कार्रवाई पूरी होगी, पक्का हिसाब होगा। सुनिए।
जो FIR हुई है अभी तक उन सब में कार्रवाई चल रही है। एक तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसमें जो लोगों के नाम सामने आए हैं जो इसमें लिंक्ड हैं उनको भी हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें विजुअली प्लस जो सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई फोटोग्राफ्स में वीडियोस में जो नज़र आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ थे, उनका क्या एक्टिव पार्ट था, ये सारी चीज़ें इसके आधार पे हमारी कार्रवाई चल रही है। हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया कि चल रही है। उसमें हमारे पास जो अरेस्ट हुआ है उनकी इंटेरोगेशन चल रही है, क्योंकि हम लोग, हमारा मेन अभी जो फोकस है वो शांतता रखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग जो हैं उनका शुरू से कोई रोल है क्या, वो हम उनके ऊपर क्या पहले के कुछ गुने हैं क्या वो, या ये प्लान कर रहे थे, ये सारा अभी एस्टेब्लिश होना बाकी है, क्योंकि 6 केसेस हैं। 6 केसेस में किस तरह से एक दूसरे के साथ में कोई लिंक जो भी है, वो लिंक में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इमीडिएटली नहीं हो पाएगा, और इसमें ऐसा कोई सेम अगर आदमी है जो नेशनल लेवल पे कोई एजेंसी से लिंक्ड है या फिर स्टेट लेवल पे या फिर नागपुर सिटी में, वो सारी चीज़ें देख के जो नाम सामने आए उन नामों को हम लोग उससे वेरीफाई कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पर भी जो भड़काऊ गैंग एक्टिव था उन पर भी कार्रवाई हुई है। महाराष्ट्र में साइबर सेल ने बड़ा एक्शन लिया है। नागपुर, संभाजीनगर में कार्रवाई की गई है। आपत्तिजनक पोस्ट करने पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। नागपुर हिंसा से जुड़े पोस्ट डिलीट किए गए हैं। 800 सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट करवाए गए हैं। पोस्ट शेयर करने के लिए 70 URLs का इस्तेमाल हुआ, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। पोस्ट करने वालों की अब पहचान की जा रही है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पैनी निगाहें रखी जा रही हैं। इसके अलावा किसी ग्रुप पर भड़काऊ पोस्ट डालने वालों पर भी कार्रवाई की बात है। ग्रुप एडमिन को पोस्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इसके लिए पूरी एक तरह से जो ट्रैक डाउन करने की कोशिश है वो लगातार की जा रही है। वही आपको बताया कि नागपुर पुलिस कमिश्नर जिस इलाके में हिंसा हुई, महल इलाके में, वहां जायजा लेने पहुंचे। रिपोर्ट हमारे सहयोगी जतिन की देखिए। कमिश्नर इस समय उन इलाकों में पहुंच रहे हैं जो कि हिंसा का शिकार हुए हैं। वहां पे अभी मौजूदा स्थिति क्या है वो जायजा लेने पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देखेंगे, शिवाजी चौक की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। नागपुर पुलिस कमिश्नर यहां पर मौजूद है। उस इलाकों से फुटमार्च करते हुए वो शिवाजी चौक पहुंचे हैं जिन जगहों पर हिंसा हुई। अगर मेरे वीजे अभिषेक आपको ये तस्वीर दिखाए, आप देखिए शिवाजी की मूर्ति, प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। सामने आप देखेंगे कि बड़ा सा गेट है और यही वो जगह है जहाँ से हिंसा की जो शुरुआत है वो हुई थी। और अब पुलिस कमिश्नर को आप यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं। एक तरफ मोबाइल सर्विलेंस व्हीकल यहाँ पर लगा हुआ है कि आसपास के इलाकों में जो गतिविधि हो रही है वो इस सर्विलेंस व्हीकल के जरिए चेक किया जाए। दूसरी तरफ उन तमाम इलाकों का जायजा लेने के लिए ऑफिशियल्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कमिश्नर की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इलाके में स्थिति क्या है, कर्फ्यू को लेकर रिव्यू मीटिंग जो है वो साफ तौर पर होनी है और उससे पहले खुद कमिश्नर ग्राउंड पर है और इस पूरे इलाके में रिव्यू ले रहे हैं। सिक्योरिटी के क्या कुछ अरेंजमेंट्स हैं उन सभी की जांच जो है वो फिजिकली और खुद अपने सामने करते नजर आ रहे हैं।